सूत जी ने कहा कि जिसने सबसे पहले व्रत को किया है उसके बारे में कथा सुनाता हूँ। एक काशीपुरी नाम के नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था शतानंद। वो ब्राह्मण अपने जीविकोपार्जन के लिए भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगने से जो धन प्राप्त होता था उसी से अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। भगवान विष्णु ब्राह्मण से थोड़ा विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए उनको दया आई और देखा कि क्योंकि भिक्षा मांगने से खराब काम इस धरती पर कोई नहीं है, निकृष्ट कार्य है, सबसे निकृष्ट कार्य है भिक्षा मांगना। तो भगवान ने सोचा कि ये मानव में सबसे श्रेष्ठ प्राणी ब्राह्मण को बनाया गया और ब्राह्मण होकर सबसे निकृष्ट काम करे, ये अच्छी बात नहीं है। तब उनका मन क्या किए कि वो ब्राह्मण के रूप का धारण करके उसी ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ। ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है। द्विज क्यों? द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज बोलते हैं। तो ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। कैसे? एक जन्म तो गर्भ से निकल गया बाहर, तो वो जन्म हुआ, और दूसरा जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तो ये दूसरा जन्म होता है, मुंडन वगैरह संस्कार खत्म करके। तो इसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। और ब्राह्मण को ही द्विज नहीं कहा जाता है, बल्कि जिनका जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो सबको द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक। शूद्र का यज्ञोपवीत नहीं होता है और स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता है, इसलिए निषेध है। तब अब आगे बता दूं कि उन्होंने कहा कि काशीपुरी नगर में जो शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, अपनी क्षुधा और तृषा से व्याकुल होकर भिक्षा मांगकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। भगवान विष्णु ने पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप यह भिक्षा मांगने का काम क्यों करते हैं? तभी उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि आपके पास कोई दूसरा उपाय हो मेरे जीविकोपार्जन चलाने का तो मुझे बता दीजिए। मैं इस भिक्षा मांगने का काम छोड़ दूंगा और वो करने के लिए तैयार हूँ, जिज्ञासा हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तभी भगवान ने कहा कि एक सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, इसके करने से धन संपत्ति सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा और ये भिक्षा मांगने की नौबत नहीं आएगी। तभी उसके व्रत और विधान के बारे में ब्राह्मण ने उस विष्णु भगवान के माध्यम से जान लिया। जानने के बाद मन में संकल्प किया कि मैं कल सुबह ही सज्जन बनियों को बुलाकर, सभी बंधु इष्ट मित्रों को बुलाते हुए सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य पूरा करूंगा। ऐसा मन में सोचते हुए रात भर करवट बदलते बदलते रात बीत गई, उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठे, भिक्षा मांगने के लिए फिर चल दिए, और जो धन उस दिन प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा हुई तो कुछ ज़्यादा धन प्राप्त हो गया था उस दिन। और सभी केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ, जो भी सामग्री वो सब कुछ जुटाते हुए भाई बंधुओं को निमंत्रण देते हुए सत्यनारायण भगवान का व्रत उन्होंने पूरा किया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनके घर में धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो गया और वो सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। तभी सभी जो 88,000 ऋषि मुनि थे, उन्होंने सूत जी से कहा कि हे प्रभु, आपने तो जिसने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है उनकी कथा सुना दी, अब आप वो भी सुना दीजिए जो दूसरी बार सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। क्या ये सिलसिला यहीं से बंद तो नहीं हो गया ना? आगे उनके बाद दूसरी बार किसने किया, इसके बारे में भी मुझे सुनने की बहुत बड़ी हृदय में श्रद्धा है। तभी उस सूत जी ने कहा कि एक बार वही ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा कर ही रहे थे कि एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला उस रास्ते से गुजर रहा था और वहाँ पर देखा कि ब्राह्मण के घर में बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है। तब उन्होंने क्या किया कि कहा कि चलिए ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। तब ब्राह्मण के घर में जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो उनसे विनम्रता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको प्रणाम करता हूँ, और आप यह सब क्या कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार नया नया चीज़ जब कोई भी देखता है तो उसके विषय में जानने की उत्सुकता हर मानव का नेचर होता है, स्वभाव होता है, जो जानने की कोशिश करता है। तभी उन्होंने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसको करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। ऐसा सुनते ही बैठकर कथा श्रवण करने लगा। तो पंडित जी कथा सुनाते सुनाते कह दिए कि प्रसाद ग्रहण किए बिना अपने घर नहीं जाना चाहिए। उसको लकड़ी बेचने की जल्दीबाजी थी, फिर भी क्षुधा पिपासा से व्याकुल था, भूख प्यास भी लगी थी उसको। तब तक कथा श्रवण किया, प्रसाद जब वितरण होने लगा तो प्रसाद को खाया, जल पिया, उसकी आत्मा तृप्त हुई।
तब उसने सोचा कि अब चलते हैं अपने व्यापार के लिए। ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके लकड़ियों के भार को माथे पर रखकर ऐसे धनी लोगों के नगर में चला गया। उस नगर का नाम था कंचनपुर। उस नगर में जाकर जब लकड़ियों को बेचा तो रोज उतना ही लकड़ी बेचता था, लेकिन उसी लकड़ी का दाम उस दिन 2 गुना प्राप्त हो गया। तब से वह रास्ते में ही सब सामान खरीदते हुए, बंधु बांधव को निमंत्रण देते हुए अपने घर पहुंचा। शाम हो गया और सायंकाल के समय में सत्यनारायण भगवान का पूजन पूरा किया। तब से वह धीरे धीरे इस संसार में शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। और यह व्रत हर महीने वह सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा के दिन व्रत पूरा करने लगा। और ऐसा करने से इस लोक में तो सुख प्राप्त किया ही, और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।